हमारे आसपास एक सीरियल किलर घूम रहा है और वो सारे बड़े यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहा है। वो ऑलरेडी हम में से एक को मार चुका है। वो मेरा भाई है ना। और अब मुझे डर लग रहा है कि अगली बारी मेरी हो सकती है। मेरे जुड़वा भाई का खून किया गया है और उसका कातिल इसी रूम में है। मैंने सिक्योरिटी फुटेज का इस्तेमाल और पुलिस से मिली वीडियो एविडेंस के बयां पर हम हर क्राइम सीन और एलन पर हुए मर्डर अटेम्प्ट को दोहराएंगे ताकि हम निर्दोष की सजा होने से रोक पाएं और कातिल का पता लगा सकें। पहले सबूत के तौर पर हमारे पास है एक वीडियो एविडेंस। वेट, पॉज। किलर एलन का कोई खास दोस्त हो सकता है जिसके पास उसके घर की एक्स्ट्रा चाबी थी। मैं एलन से प्यार करता हूँ, मैं भला उसे क्यों मारूंगा? रुको, ये इंसान पैरेलल पार कर सकता है। मतलब ये लड़की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या? हाँ, सच है। रुको, उसने कार के नीचे कुछ रखा है। वो क्या देखा तुमने? गाड़ी तो ठीक है ना? एक मिनट। कोई फर्क नहीं पड़ता। करीब करीब खून हो चुका था और तुम्हें अभी गाड़ी की पड़ी है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही महंगी कार है। फुटेज में हमने देखा कि कातिल ने गाड़ी हटाई और उसे एक बहुत ही टाइट स्पेस के अंदर पार्क की और इसी वजह से हम सब इस स्पोर्ट्स कार को एक टाइट स्पेस के अंदर पैरेलल पार्क करेंगे ताकि कातिल का पता चले। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं चलाई। लगी क्या? हाँ, मैं संभाल लूंगा। अरे टेंशन मत दो यार। हम इतनी महंगी गाड़ी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हम तो सस्ती गाड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीज, आपको फ्री में सैर कराऊंगा। अरे कमाल है यार। सुनो, ये शक के दायरे में है। क्या बात है? My God! गर्ल पावर! मैं इस औरत को दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। इन लड़कों को क्यों लगता है कि लड़कियां पार्किंग नहीं कर सकती? दिखा दो कि तुम शेरनी हो। कौन कहता है लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती? गाड़ी झुक गई है, शायद अंदर कोई मोटा बैठा है। इसे कहते हैं हिट एंड रन केस। अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जा, भाग रहा है। इससे और भी साफ हो जाता है कि बुजुर्गों को गाड़ी चलाना नहीं आता। ऑलराइट, पैरेलल पार्किंग। जिस हिसाब से तुम लोगों ने पैरेलल पार्किंग की है उस हिसाब से मैंने 3 कैटेगरी बनाई है और सबसे आगे जो शक के दायरे में है वो है टैनर। इसने सबसे तेज और अच्छी पार्किंग की। टैनर ऐसा क्यों किया? विश्वास नहीं होता मुझे। टैनर और वो इंसान जो मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकसूर है वो है मेरी मॉम। मुझे नहीं लगता इन्हें गाड़ी चलानी भी आती है। आप बेगुनाह हैं। चलिए तो ये है हमारा दूसरा सबूत। क्या वो छत के ऊपर है? वो वही है। माय गॉड, बाप रे, करने क्या वाला? क्या कर रहा है? वो इससे एलन की मौत हो सकती थी। कौन है? तेरी तो इससे घटिया निशाना कोई नहीं लगा सकता। एलेक्स, तुमने देखा क्या? रुको, पर एलेक्स कहाँ था? तो कातिल ने खून करने के लिए बॉलिंग बॉल का इस्तेमाल किया था और ये भी पता चला कि उसका निशाना बहुत ही खराब है। इसलिए मैं लेकर आया हूँ 100 फीट की लंबी क्रेन और हर कोई इस ऊंचाई से निशाने पर एक ऑब्जेक्ट फेंकेगा तो साफ हो जाएगा किसका निशाना अच्छा और किसका बुरा। फेंक रहा हूँ। इस बॉल से मैं दूसरे बॉल पर निशाना लगाऊंगा। इसने तो फोड़ दिए। तो इसे कहते हैं बात बॉम्ब। ये तुम क्या कह रहे हो ब्रो? इसे गाड़ी पर गिराऊंगी। गर्ल पावर! सीधा निशाने पर लगा। अगर कातिल बॉल को ऐसे एलन पर गिराता तो वो बेचारा मर जाता। ये बिल्कुल सर पर गिरा है। सबसे एक्यूरेट निशाना है इसका। क्या हालत हो गई है? क्या बात है? बॉलिंग बॉल्स खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं तरबूज फेंक रहा हूँ। क्या बात है? कातिल यही हो सकता है। मुझे पता है इससे शक बढ़ सकता है, पर कातिल मैं नहीं हूँ।
तो क्रेन से तुम लोगों के बॉलिंग बॉल गिराने के बिना पर बस इतना कहूंगा कि जिसने कुछ भी हिट नहीं किया वो है बाघ। यस, मैं निर्दोष हूँ, मैं जीत गया। अगर ध्यान से हम फुटेज को देखें तो हम पाएंगे कि कातिल का भी निशाना खराब था और उसने बॉल कहीं और फेंका। मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं जेल नहीं जाने वाला। ऐसा नहीं है, मैं जेल वापस नहीं जाने वाला। मतलब तुम कातिल नहीं हो, ओके? पर जिसका निशाना सबसे सटीक था वो इंसान है जेलिन। यही एक लौता इंसान है जिसने 2 बार टारगेट के सर पर बॉल फेंका था। तुम जा सकते हो। अच्छा है। बाय बाय। चलो बाय। और ये रहा अगला सबूत। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, जरा देखो तो। अरे इसने सांस रोक रखी है। सॉरी। वो क्यों? क्या हुआ? क्या किया? देखो देखो, वो काफी देर से पानी के अंदर ही है। हाँ, मैंने तो यार, कहा मैं नहीं था। रोक सकता। हाँ, मैं भी नहीं रोक ये पाऊंगा। पॉइंट तो सही है। ओह माय गॉड। देखा तुमने? सांस कैसे रोकी इसने? क्या बहुत देर से Oh my पानी के God. अंदर ही है। वो कैसे कंट्रोल वो कर रहा है? अभी भी पानी के अंदर है। कातिल ने अपने सांसों को 1 मिनट से ज्यादा देर तक रोक रखा था और अब तुम सब भी सांस रोकने की कंपटीशन में हिस्सा लोगे। तो देखे कौन देर तक रोक सकता है। 3, 2, 1। अरे यार, मुझे पता था लड़कियां नहीं टिक पाएगी और शॉन भी। शॉन निकल गई हवा। यो बात तो रुको, क्या कर रहे हो? कैलब ऊपर आ चले जाओ भाई। हाँ, हाँ ऊपर बाहर आ आ जा। सकते हो। बाहर आ जाओ। तो इस कंपटीशन के बिना पर जिसने सबसे ज्यादा देर तक सांस रोक रखी थी कातिल की तरह, वो है कैलब। देखो देखो, साइंटिफिकली बात करें तो अगर आप अपनी सांस पर ध्यान दें और शांत रहे तो आप पानी के अंदर काफी ज्यादा समय तक सांस रोक सकते हैं। समझे? कैलब तुम पर सबसे ज्यादा शक जा रहा है और जो इंसान सबसे कम समय के लिए पानी के अंदर रहा और निर्दोष साबित हुआ वो है बेट्स। हाँ, मुझे अस्थमा है और मुझे तैरना भी नहीं आता। मुझे भी। तुम जा सकते हो, जाओ। ओके, सबूत के तौर पर यह हमारा चौथा सिक्योरिटी फुटेज है। कौन है? इस बॉक्स में जरूर बाबा है या वैसे ही कोई तगड़ा आदमी। ये एलन ने नोटिस क्यों नहीं किया? मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये तो फिर से बॉक्स को हिलते हुए उसने कैसे नहीं देखा? कम ऑन, एलन तो बॉक्स के अंदर ही है। वो तो वहीं पर है। पीछे देखो। बच गया। डूड, एलन काफी लकी है। एलन वो तुम्हारे सामने है। हर चीज में कातिल का निशाना काफी बुरा है। तुम लोगों ने देखा कि कातिल कैसा अनाड़ी है, लेकिन उसका निशाना भी बहुत खराब है। तो ये बिल्कुल वैसा ही बो और एरो है जिसे एलन को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था और इसीलिए तुम सब इस तीर से किसी ऑब्जेक्ट पर निशाना लगाओगे। चलो देखते मेरे हैं। साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं किसी एक एंगल पे सही वेलोसिटी के साथ हवा की गति को नाप कर इस तीर को चलाऊं तो मेरे हिसाब से ठीक है, किसी को साइंस की परवाह नहीं। मैंने कहा था ना, साइंस। कैट का पूरा नाम है कैटनेस एवर्डीन। किस पर निशाना लगा रही थी? बकवास पर निशाना मैंने था। कुछ तो शूट किया। या किसी इंसान को। कातिल का निशाना काफी खराब रहा है, इसलिए मैं उन्हीं पर ध्यान दे रहा हूँ जो मिस कर रहे हैं। गुब्बारों को शूट करना ज्यादा आसान था, इसलिए मैं तरबूज शूट करूंगा। फोड़ दिया। ओह माय गॉड! ए, सुनो, मैंने कहा था मैं खिड़की को ही मारूंगा। पता नहीं कौन से बॉल पर निशाना लगाऊं। तुम पर किसी और चीज को लेके शक हो रहा है। मैं तरबूज पर निशाना लगाने वाली हूँ और इसे कहते हैं गर्ल पावर। मैं अपने समय का सबसे माहिर तीरंदाज हुआ करता था। हॉकाई, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है कॉकाई। हॉकाई, मुझे पता है तुम देख रहे हो। अगर तुम भूल गए हो, मेरे दोस्त का नाम है कॉकाई। तो कैट, तुमने एक बलून पूरी तरह मिस किया, बिल्कुल उस कातिल की तरह। जैक ने भी मिस किया। मैं तो खिड़की पे निशाना लगा रहा था।
जो भी हो, तुम्हारा निशाना ऊट पटांग था, इसलिए तुम शक के दायरे में ऊपर जा रही हो। और जिसका निशाना सबसे सही था वो इंसान है इंडियाना। वो तो बस छोटा सा नमूना था। गर्ल पावर। हे, तुम निर्दोष हो, ठीक है। तुम जा सकती हो। बाय। तो दोस्तों, अगले वीडियो एविडेंस को बहुत ध्यान से देखना। कातिल के पास बहुत स्किल्स हैं। ऐसा करने के लिए काफी स्किल्ड होना पड़ता जॉन विक। है। बैटमैन जैसे। ये तो रस्सी से ऊपर चढ़ रहा है। वाह। देखा तुमने? ये एक्शन में शॉन चढ़ नहीं गया। हो सकता। देखो। इसके तो पास है इतनी कौन? ताकत नहीं है। बॉस, ये एलेक्स नहीं है, वो होता तो रस्सी टूट जाती। अरे यार, पर ये सच है। लेकिन बंदा तगड़ा तो है। देखा तुमने वो कैसे एक चढ़ा? मिनट रुको। बड़े अगर ये आराम से। मोटा है तो ये टेनर हो सकता है। हमने साफ देखा कि कातिल रस्सी की मदद से एलन की खिड़की तक पहुंचा था, और इसीलिए तुम सब चढ़कर बालकनी तक पहुंचने की कोशिश करोगे। गॉड! ये स्पाइडरमैन है क्या? जरा इसे चढ़ देखो गया। तो। काफी आसान था। अरे ये रस्सी तोड़ देगा। ये नहीं चढ़ पाए। रस्सी टूटने की आवाजें आने लगी थी। नहीं नहीं नहीं, इसे नहीं ये इसके बस की बात नहीं है। शायद तुम लोग भूल रहे हो, मुझे चोट लगी। आराम से। ऐसा काम मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। सही जा रहा है। बहुत अच्छे। क्या बात है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कहा था ना, मैं किसी भी रूम में घुस सकता हूँ। इससे केस सुलझ नहीं रहा भाई। हाँ, तुम ही सही कह कातिल रहे हो। हमने देखा कि कातिल रस्सी की मदद से खिड़की पर चढ़ गया था, और इस राउंड में ज्यादातर लोग कामयाब रहे, पर जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की वो था कैलब। कम ऑन भाई, ये ठीक नहीं है। तुम निर्दोष हो। ओ हाँ, मैं घर जाता हूँ। बाय बाय कैलब। बाय। अगले वीडियो एविडेंस को देखकर तुम लोगों को पता चलेगा कि कातिल धीरे धीरे और बोल्ड होता जा रहा है। ओ, तो कातिल अंदर आने के बाद इधर छुपा हुआ था। पीछे मुड़ो एलन। एलन बच गया। अरे ये पीछे क्यों नहीं देख रहा? नहीं, उसे कुछ उसे पता दिखाई नहीं नहीं चल दे रहा। रहा। इसने तो Oh दोबारा my मिस God, कर दिया। तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। और पीछे देखो पीछे है। Oh my gosh, मैं नहीं देख सकती। इस शॉट से देखा? उसका तुमने सर देखा? तरबूजे की बार-बार तरह बच गया। कट जाता। हम जानते हैं कि कातिल कटाना इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट है, इसलिए तुम सबको इससे फल काटना होगा। नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ, बस फल काटो। कातिल तुम में से कोई एक है। रुक जाओ गेट, हमें यहाँ से जाने दो। भागो। देखा मैंने ये वाटरमेलन कैसे काटा? तुम अपना वेट भी ऐसे ही काटो एलेक्स। ये क्या बात हुई? अब ये शक के दायरे में सबसे हाँ। ऊपर है। तुम पर शक हो तुम रहा ही है। कातिल हो। सारे यहाँ फल काटने आए, पर मैं इस बॉल को काटने वाला हूँ। बकवास मत करो। तुम ही कातिल हो सकते हो। ये काट नहीं पाया, लेकिन काफी एक्यूरेट था, मानना पड़ेगा। ओ, इसने तो 2 टुकड़े कर दिए। अब आ गया है। अब होगा हमला। आ, 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 या, या, आ, आ, इसकी तो ये नामुमकिन है। ये तरकीब मैंने जेल में सीखी थी। नहीं छोड़ूंगा। अरे फल कट तो गया। ये देखने के बाद विश्वास हो गया कि ये हत्या कर सकता है। बेशक। मैं नहीं हूँ। कटाना के प्रदर्शन के हिसाब से दोषी होने के कतार में सबसे आगे है तुम ही हो कातिल, क्योंकि तुम पर ये फिट हो रहा है। तुम वहाँ थे भी नहीं। इस पर शक हो रहा हाँ, है। तुम ही कातिल हो। बिल्कुल क्या? सही। देखो, मुद्दा ये नहीं है। जिसने सबसे बुरा प्रदर्शन दिखाया, जिससे वो निर्दोष साबित होता है, वो है अपना जैक। यस। क्योंकि अभी तक कातिल का पता नहीं लग पा रहा, इसीलिए मैं दुनिया के सबसे अच्छे डिटेक्टिव को लेकर आया हूँ। सर, एक प्रॉब्लम है। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, लो मैं आ गया। मैं तुम्हें नहीं, अपनी लीगल टीम को ढूंढ रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। एलन स्टोक्स कहाँ है वो? मुझे नहीं पता कि वो कौन है। तुम किसके बारे में बात कर रहे तो हो? तुम खेल खेलना चाहते हो? नहीं। चलो खेल खेलते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? एक खेल खेलते हैं। बैटमैन, बैटमैन, रुको।
नहीं 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 नहीं, रुको रुको, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, जाने दो। नहीं, एलन स्टोक्स, कहाँ है वो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बैटमैन मुझे जाने दो। ये कातिल नहीं है। नहीं है? नहीं, वो सब दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं। हाँ पता है, पर इसने ट्रेसपास किया। बैटमैन, हे सुनो, मेरी बात मानो, यहाँ से मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। पक्का? हाँ, समझ गए? अब वक्त है और एविडेंस देखने का। ओ माय गॉश! रुको रुको तुम। ओ माय माय गॉड गॉड! एलन, तुमने देखा? ये अच्छा डॉग है। वो एक वफादार डॉग है। शायद वो तुम हो। हाँ। यो, बार बार शक मुझी पर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इनमें से किसी भी वीडियो में तुम्हें देखा मैं नहीं। तुम उस घर में रहते मैं हो। उसके डॉग से डर के क्यों भागूंगा? तो हम सब ने देखा कि कातिल एलन के कुत्ते से डरकर भागा था, और क्योंकि कातिल कुत्ते से डरता है तो हम अटैक डॉग लेकर आए हैं, जिससे पता चल जाएगा कि हम में से कुत्ते से कौन नहीं डरता। कोई मुझे बचाओ! ओह माय गॉश! हालत देखो मेरी। भागो! मेरा हो गया, किसी और को बुलाओ। मैं बेकसूर हूँ। छोड़ो! मुझे किसी से डर नहीं लगता। आजा बच्चों, आजा आजा, दिखा दे अपना दम। ये तो डर ही नहीं रहा। इजी, कहा था ना मैंने, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये सब क्या हो रहा था? तो आपने देखा, हम सब कातिल की तरह कुत्ते से डर रहे थे, पर एक इंसान जो नहीं घबराया वो था अपना बाघ। हाँ, जैसा मैंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, सिवाय जेल के। मुझे वापस नहीं जाना, मैं कत्ल नहीं करूंगा, मैं प्रोबेशन पर हूँ। तो शक की लिस्ट और भी छोटी होती जा रही है, और मेरे हिसाब से अगला वीडियो हमें कातिल को पहचानने में मदद करेगा। ओ माय गॉड! नहीं 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 नहीं! तो साफ है कि कातिल काफी भारी भरकम है, जिससे ये रखा टेबल भी टूट गया। नहीं। मैं इस टेबल को नहीं एलेक, तोड़ ये- पाऊंगा क्योंकि मेरा वजन कम ये है। मुमकिन नहीं है, हम ये कर नहीं सकते। मुझे लगता है टेनर है समझो। गाइस। तो ये रहा स्क्विड गेम ग्लास ब्रिज, और क्योंकि कातिल का वजन ज्यादा होने से टेबल टूट गया था, तो हम देखने वाले हैं कौन नीचे गिरे बिना इस पूल को पार कर लेता है। गुड लक। ठीक है। ओके, ऑलराइट। ओ माय गॉश! उसने तोड़ दिया। ये बाएं वाला तो टूट ही गया, इसलिए मैं दाहिने वाले में कूदने वाला हूँ। ये बहुत स्लिपरी है। ओह! हाँ, जाओ! रुक जाओ जल्दी! ओ माय गॉड! शायद वो टैनर हो। ये भी भारी है। मोटा पानी में गिर ओह गया। माय गॉड, ये काफी डरावना था, पर कातिल मैं नहीं हूँ। चलो शॉन, कम ऑन, चलो, कम ऑन, come on, चलो। आगे बढ़ो। पता नहीं किस तरफ कूदना है। सुनो, जरा सब्र करो। जाओ। डूड, ये मुझे इस्तेमाल कर रही है ताकि ये पानी में ना गिरे। तुम जाओ, तुम जाओ, नहीं। तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे वाले पे आ जाओ। नहीं। अच्छा, तुम पहले जाओ। तुम्हें जाना होगा, तुम कूदो। तुम्हें जाना होगा, कूदो, जाओ। मैं जीत गई। पतले निकल गए, मोटे फंस गए। स्क्विड गेम ग्लास ब्रिज के इस खेल में जो गिरी नहीं और आखिर तक पहुंच पाई, वो एक ही खिलाड़ी है, और वो है हमारी कैट। मतलब तुम निर्दोष हो और तुम जा सकती हो। ठीक है कैट, गर्ल्स पावर। बाकी रह गए सिर्फ हम तीन। मैं तो बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। कातिल को ढूंढने में मुश्किल बढ़ती ही जा रही है, इसलिए मैंने एक टॉप डिटेक्टिव को बुलाया है हमारी मदद के लिए। दोस्तों, इनसे मिलिए, ये है डिटेक्टिव होम्स। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? उस एलन स्टोक्स की हत्या। अभी तो आपसे मिला हूँ, ये कैसे बोल सकते हो? ट्विच इंटरेक्शन से पता चला, यकीन हो गया कि तुम्हारी आंखें ड्राई है, और मैं समझ गया कि तुमने लेंस पहने हुए हैं, जिससे तुम अटेंशन ले सको, जो तुम्हें परिवार से नहीं मिला, जिसमें सिर्फ 10 से 11 नहीं 12 लोग हैं। वाह, ये काफी इम्प्रेसिव था, पर सरासर गलत है। सॉरी। ये मेरी असली आंखें हैं, और मेरी बस एक ही बहन है।
और इससे मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम ही कातिल हो। तुम अपनी बहन से बचपन से जलते थे क्योंकि उसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे ज्यादा प्यार दिया है, और इसीलिए गुस्से में तुमने एलन को मार दिया क्योंकि तुम भाई बहनों में प्यार था ही नहीं। दरअसल वो मेरी ट्विन बहन है और हम में बहुत प्यार है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये तो मुझे भी पता था। गटर का शटर बंद रखो शॉन। अच्छा सुनो, मुझे लगता है इसके आगे हम खुद ही संभाल लेंगे। रुको रुको रुको, इससे पहले कि मैं जाऊं एक कप चाय पीते हैं। नहीं थैंक यू। समझ गया, तुम्हारी ये फड़कते भौवें बता रही है कि तुम कॉफी पीते हो, वो भी क्रीम के बगैर, क्योंकि तुम्हें क्रीम पचती नहीं है। सच बताओ तो मुझे चाय पसंद है पर अभी प्यास नहीं है। होम स्कूल नहीं। होमोसेक्सुअल, होमीसेक्सुअल वीगन नहीं। ब्लैक। क्या? तुम एक ब्लैक आदमी हो। नहीं। ब्लैक औरत? बिल्कुल नहीं। शिट यार। तुम ठीक तो हो ना? हाँ पक्का? इस रूम की खुशबू से पता चलता है कि यहाँ किसी ने बिग मैक खाई है, और तुम्हारे कपड़े के दाग को देखकर लगता है तुम ही हो। और इसके बाद तुमने कुछ तो पिया था क्योंकि तुम्हारे दांत पर लगे निशान से पता चलता है कि वो चीज कार्बोनेटेड थी। डाइट कोक नहीं, तुम्हारे साइज के हिसाब से अनडाइट कोक। तुम्हारी आंखों की मायूसी बता रही है कि तुम्हें आइसक्रीम चाहिए थी, पर मशीन काम नहीं कर रही थी, तो तुम गुस्से में बाहर निकल गए खून करने के लिए, और जो इंसान तुम्हें पहले दिखा वो था एलन। हाँ। देखा, तुम सच में कमाल के डिटेक्टिव हो यार। बस कर पगले। रुको, कहीं तुम मुझे खुश करने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ। आहा, तुम्हारे चेहरे से पता चल गया था कि तुम झूठे हो। तुमने एलन को मारा है और मुझसे कहा कि तुमने उसे नहीं मारा है। मुझे पता था। ये आदमी कौन था? मेरा नाम है होम्स, शेल्डन होम्स। वो तो शर्लॉक होम्स है ना? गटर का शटर बंद कर शॉन। ओके, तो हमारे पास एक और एविडेंस है जो कातिल ने हमारे लिए छोड़ रखा है। हम देख रहे हैं कि एलन कचरा बाहर फेंकने के लिए जा रहा है। ओह माय गॉड! अरे नहीं! रुको, ये बच पाएगा? हाँ, एल्बो मारा। हाँ, उसने एल्बो मारा और लात भी मारी। उसने अच्छा डिफेंड किया और भाग निकला। रुको, मैंने अगर किसी को कचरे के डब्बे में देखा है तो वो है टैनर। पर देखो कितनी आसानी से डब्बा गिर गया। मेरे वजन का कोई होता तो ऐसा गिरता नहीं। मैं एक लात से कभी नहीं गिरूंगा। ये तो एक रैकून के जैसा रुको है। रुको, क्या बोल रहे हो? कातिल की हाइट तो देखो। देखो कितने छोटे कद का है। देखो यार, एलन उससे लंबा है। वो झुक रहा है। हमने देखा कि कातिल बहुत देर तक कचरे के डब्बे में छुपा हुआ था, जिसका मतलब ये हुआ कि उसे बदबू सहने की आदत है। तो इस राउंड में हम सारे लेंगे एक स्मेल टेस्ट, जिससे पता चल जाएगा कि कौन है निर्दोष और कौन है दोषी। शुरू करते हैं शॉन से। डैम, इसकी महक तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अरे वापस लाओ उसे। और अब एलेक्स। ये क्या है? ओह, ये क्या है? अगला नंबर है टैनर। ये तो पिछवाड़े की गंध है। सही पहचाना। कहाँ से लाए और ये क्या था? मैं जीत गया, पर ये भारी पड़ा मुझे तो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? शॉन! तो हम सब ने देखा कि पिछले राउंड का नतीजा क्या था। टैनर जीत कर भी हार गया, पर एक बात है, तुम निर्दोष साबित हो गए और तुम जा सकते हो। बाय टैनर, बाय। तो क्या अब सिर्फ हम दोनों ही बाकी है? देखो, मुझे लगता है टैनर शायद गिल्टी हो भी सकता है। मुझे नहीं लगता हम दोनों में से कोई कातिल होगा। देखा जाए तो अब मैं भी शक के दायरे में आ चुका हूँ और अब सिर्फ मैं और शॉन ही बाकी हैं। और ये जानने के लिए कि असली कातिल कौन है, हमने सारे निर्दोष साबित हुए लोगों को फिर से यहाँ बुलाया है। ओह नहीं, my उसका God. कोई पीछा कर रहा है। हाँ, सही है। गुड। दरवाजा तोड़ना चाहता है। लगता तो नहीं कि ये शॉन- Oh my ये तो God. नहीं कर डूड उसे देखो, ऐसा नहीं कर सकता। दाढ़ी है उसके पास। वो खतरे में है। डरावना है, उसके पास कुल्हाड़ी है। मैं पहली बार ऐसी कुल्हाड़ी देख रहा हूँ। अरे ओह माय गॉड! वो उसे मार रहा यार, अभी क्या करने वाला है? ये क्या कर रहा है? अरे बचाओ! अरे इसे दरवाजा तोड़ दिया। जल्दी निकलो! बाहर निकलो! जल्दी जल्दी क्या हो रहा है? एलन, भाग जाओ! ये तो पक्का एलेक्स ही है। वो इतना बड़ा भी नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि वो एलेक्स मेरी बॉडी ऐसी नहीं है। वो देखो यार, काफी वो बड़ा है। दरवाजा मैं ऐसे थोड़ी तोड़ पाऊंगा। हाँ, हो तो सकता है। हाँ, तुम शायद अब फंसने वाले हो। तुम ही हो। वीडियो एविडेंस के मुताबिक कातिल कुल्हाड़ी इस्तेमाल करने में काफी माहिर था और इतना ताकतवर कि दरवाजा भी तोड़ दिया। और इसीलिए मैंने उसी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है और जानेंगे कि हम में से कातिल कौन है।
ये बहुत ही भारी है। शॉन, कम ऑन। अरे सच में ये बहुत भारी है। मैं कोई और तरकीब आजमाता हूँ। ये लो, हो गया काम तुम्हारा। शॉन, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक। तुमने तो उस दरवाजे को तोड़ ही डाला था ब्रो। वैसे इतनी ताकत नहीं है अपने भाई। पूरा जोर लगा देना। अरे मैंने तोड़ डाला। लो, कर लिया तुमने इसमें होल। चलो। तुम पर शक हो रहा है। पक्का इसी ने दरवाजा तोड़ा। ये दरवाजा तोड़ने से मैं कातिल साबित तो नहीं होता। पर इस हथियार से होते हो। क्या? ये कहाँ से आया? ये मेरा नहीं है। तुम्हारी पॉकेट से गिरा। बिल्कुल नहीं। अरे ये मेरा नहीं है। विश्वास करो मेरा, मैं कातिल नहीं हूँ। छोड़ो मुझे, ये किसी की साजिश है। छोड़ो। मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? हम तुम्हें नहीं छोड़ो मुझे। हेलो, क्या तुम्हें जानना है मैंने ऐसा कैसे किया? कौन बोल रहा है? शॉन? हाँ मैं। पर तुम्हारा कोई भी ढंग कातिल से तो नहीं मिला। मैंने फैट सूट पहना था ताकि तुम्हें शक ना हो। पर तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ी? मैंने भाड़े पर हिटमैन लिया था, पर जब वो काम नहीं कर पाया तब मैंने खुद सब कुछ तो किया। फिर वो तुम ही थे जिससे एलन की आखिरी बार बात हुई। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। ठीक है फिर, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते। पर शॉन, क्यों? क्योंकि मैं ठरकी हूँ। अब जब हम दोनों मर चुके हैं, अब देखते हैं हमारे दोस्त उसे पकड़ पाते हैं कि नहीं, इससे पहले वो किसी और को मारे। अगर अभी आप ये देख रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों का कत्ल हो चुका है। हम मर चुके हैं, तो अब ये आप पर है कि हमारे छोड़े हुए सबूतों की तह तक आप जाएं और कातिल को पकड़कर हमें इंसाफ दिलाएं। एलेक्स, क्या बोलो, मर गए? ये कैसे हो सकता है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने मारा। अरे चुप हो जाओ। हमें मिलकर कातिल को पकड़ना है। चलो आओ देखते हैं वीडियो। रुको, क्या तुमने वो देखा? हाँ, कोई बॉक्स के पीछे छुपा है। वो कॉर्नर में है। वो भाग रहा है। देखो वो बॉक्स की आड़ लेके भाग रहा है। गाइस पीछे देखो, तुम्हारे पीछे। अपने अपने भाई दोनों उसे देख क्यों नहीं पा रहे? बहुत ही शातिर था, बॉक्स के पीछे छिप गया था। वो जरूर इसी घर में कहीं छुपा होगा। सीलिंग से चिपक गया है। ये स्पाइडरमैन लग रहा है। लेकिन वो कैसे? ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तो पता चल गया है कि कातिल बहुत शातिर है और छुपने में माहिर है। और वो टैनर नहीं हो सकता क्योंकि छत उसका भार नहीं उठा सकता। चल ठीक है भाई। क्योंकि हम जानते हैं कातिल छुपने में माहिर है, तो हम क्राइम सीन को रिक्रिएट करेंगे और बॉक्सेस के साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे ताकि ये तय हो सके बेगुनाह कौन और सस्पेक्ट कौन। ढूंढने का काम मैं करूंगा। छुप जाओ, तुम्हारे पास 69 सेकंड मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो मुझे यहाँ पर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। दोनों एक ही बॉक्स में छिपेंगे। क्यों नहीं? 30, 29, 28, हाँ ये परफेक्ट है। 26, 25, 24। मैं इस पिंक वाले में छुपती हूँ क्योंकि इससे बारबी की याद आती है। किस करें क्या? नहीं भाई। 68, 69। चलो देखते हैं। पहले ये बॉक्स देखते हैं। एक मिनट, लगता है इस बॉक्स में कोई है। ओह, भागकर कहाँ जाओगी? मैंने एक को ढूंढ लिया। चलो बाकी लोगों को ढूंढते हैं। मुझे लगता है इन बॉक्सेस में कोई तो है। देखो ये केलब है। छुपने के लिए ये जगह तो कमाल थी। यार तुमने मुझे पानी में क्यों गिरा दिया? चलो बाहर निकलो। अब देखो मेरे औजार का कमाल। लग गई। ओह यहाँ कोई है। मैंने इसे पकड़ लिया। ओह माय गॉड। ठीक है, हम लोग ये सब बाद में करेंगे। मुझे बॉल्स दे दो। चलो तैयार हो जाओ।
रुको रुको, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। आसान था, बेब्लेड। चलो बाहर आ जाओ। अरे यार, मैंने स्टिक तोड़ दी। तुम्हारे पास बाहर आने का आखिरी मौका है। हम तो कब से बाहर ही हैं। क्या? नहीं, मेरा मतलब इस बॉक्स में से। यार पूरा मजा किरकिरा कर दिया। हद है, कुछ ही बॉक्सेस बचे हैं। क्या? आंटी एक मिनट, सिर्फ एक बॉक्स बचा है। ये बॉक्स हिला जैसे कातिल ने किया। देखते हैं इसमें कौन है। कैट, चलो कोर्ट रूम में चलते हैं क्योंकि तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। तो इस हाइड एंड सीक चैलेंज को देखने के बाद हम सब ने फैसला किया कि सबसे ज्यादा शक जाता है कैट पर। तुमने मेरे बच्चों को क्यों मारा? तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कातिल है। हमने ये भी फैसला किया कि बेगुनाह कौन है, और वो है एली। ये पहले चिल्लाई थी और पकड़ी गई थी, तो तुम जा सकती हो। बाय 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 बाय। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, चलो उन दोनों की छोड़ी हुई दूसरी वीडियो देखते हैं। रुको, क्या ये तलवार है? वो उनके पीछे है। देखो, अरे वो उन दोनों के सर काटने वाला था। भागो भागो। देखो Oh my God! Oh my God! ये बूढ़ा आदमी कौन है? ये किसके नाना जी है? Oh my God! उसने एलन का पैर पकड़ लिया। ये तो रुक ही नहीं रहा है। अरे देखो उसे, संभल कर। ओए एलेक्स, अरे ये आदमी बहुत टफ है। एली ही कातिल है क्योंकि वो एलन का क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहती थी। हो सकता है ये सच हो। फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि कातिल तमाम अड़चनों के बावजूद सीढ़ियों के ऊपर तक पहुंच गया। इसलिए हम स्लिपरी स्टेयर चैलेंज खेलकर पता करेंगे कि कौन सबसे पहले ऊपर तक पहुंचता है। 3, 2, 1, go! मुझे बॉल्स दो। नीचे आओ, नीचे आओ। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। Oh my God! मैं थक गया हूँ। मैं जीत गया, मैं जीत गया। मुझे लगता है कि पिछले चैलेंज से हम सब हिले हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शक जाता है शॉन पर। एक मिनट, शॉन कहाँ है? ओह सॉरी, मैं बस नीचे कुछ ढूंढ रहा था। अरे चल, गुदगुदी हो रही है। तुम पे तो ज्यादा शक हो रहा है। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद जो ऊपर तक नहीं पहुंच सकी वो है एलन और एलेक्स की मॉम। बिल्कुल, वो मेरे बेटे हैं। मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ? उनके लिए तो मैं अपनी जान दे सकती हूँ। बाय 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 आंटी। तो चलो और सबूत देखते हैं। एक मिनट, वो कार उनका पीछा कर रही है? कातिल पक्का इसके अंदर होगा। हाँ, वो धीरे से आ रहा है। एक मिनट। ये तो बार-बार बच गए। क्या टक्कर मारी है यार? बच गए। ये तो मेरी कार है। गाड़ी को बड़ी जोर से ठोका। पॉज करो। लगता है कातिल को ड्राइविंग नहीं आती। क्या हुआ? तो इस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि कातिल को कार चलानी नहीं आती। तो हम लोग क्राइम सीन को रिक्रिएट करेंगे और सभी सस्पेक्ट्स अड़चनों को पार करेंगे, जिससे पता चलेगा कि कौन शक के घेरे में है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अगर एलेक्स सामने हुआ तो उसे कोई नहीं हरा सकता। हाँ। Oh my God, I'm sorry! Ow!
सब बोलते हैं गाड़ी लड़कियों की तरह चलाता हूँ, इसका मतलब मुझे पता नहीं। शुक्र है कोई इंसान नहीं खड़ा था। लेडीज, मैं तुम्हें ऐसे ही बाहर लेकर जाऊंगा। चलो चलो चलो। Oh my God! कैसे गाड़ी चला रहे हो? क्या बेकार गाड़ी चला रहे हो? अबे लड़कियों जैसा चला रहा है। मैं लाइफ में पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ। क्या? मजाक कर रहा था। दूसरी बार। ये तो हैवी ड्राइवर है। अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो? इसे कहते हैं हिट एंड रन केक। कहाँ जा रहे हो? जरा बच के रहना, मैं आ रहा हूँ हसीनो। गर्ल पावर। कोई बात नहीं, जल्दी आओ। ये तो बहुत मुश्किल है। यार लगता है मैंने सबको ठोक दिया। मैं अपने लवर की तरह गाड़ी चलाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। कैसे चला रहा है? तो इसमें बुरी बात क्या है? लगता है कातिल मैं ही हूँ। मैं लड़कियों की तरह गाड़ी नहीं चलाता, इसे कहते हैं सच में गाड़ी चलाना। सब लोगों की ड्राइविंग को देखकर सिर्फ एक आदमी पर शक जाता है जिसने एक भी टक्कर नहीं मारी, और वो है बेट्स। क्या का शक है? क्योंकि मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ और लड़कियों की तरह ड्राइव नहीं करता, इसलिए तुम्हें शक है? सबसे पहले तमीज से बात करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम सब लोग नहीं, मुझे नहीं, जानबूझकर नहीं, फंसाने की नहीं, कोशिश कर रहे हो। ये लाइट किसने बंद कर दी? कौन है? कौन है वहाँ? क्या? लाइट किसने बंद की? और ये क्या हुआ? मैं जानता हूँ अभी जो हादसा हुआ है उससे हम सब सदमे में हैं। अब हम जानते हैं कि कातिल या तो निडर है या तो डरा हुआ है, मतलब हम नजदीक है। और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं दिखाऊंगा कि मुझे हथौड़ा चलाना नहीं आता, जैसे कातिल को आता है। कैलब, वो तुम ही थे। डिटेक्टिव बनकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, ये गलत क्यों है। किया? क्यों किया तुमने मैं ऐसा? प्लान क्यों अच्छा, बताऊंगा तो सबको? बताओ ये तुमने कैसे किया? ये तो साइंटिफिक स्विंग था, खुद करके देख लो। Oh my God! आखिर तुमने उसे क्यों मारा? वो मेरी जिंदगी था, मेरा प्यार था। तुम क्यों चले गए? जिंदगी के सच्चे प्यार के नाम। अरे ये तो प्यार के नाम पे किसी को भी मार सकता है। क्या कर रहा है? तुमने ये सब कहाँ से सीखा? जेल इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। मैं तो बस हथौड़ा पकड़ा रहा था। चलो दिखा दो गर्ल पावर। गर्ल पावर एक्टिवेट। कैट कैट, तुम रुक सकती हो। हाँ हाँ, रुक जाओ। कैट बस करो। अब टूटा। अब दिखाती हूँ असली गर्ल पावर। ये ये मेरे लिए बहुत भारी है। तुमने तो गर्ल पावर का नाम मिट्टी में मिला दिया। ओए जबान संभाल के बात कर। ओए, तो चुप हो जा। लड़की को कुछ मत बोलना। मैं बोलूंगा। हाँ, तुझे सबक कातिल सिखाऊंगा। तू ही है। मेरी बारी। जॉन, ये क्या था? मुझे तो शक हो रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मेरा हथौड़ा। मानना पड़ेगा हथौड़ा सबने अच्छे से चलाया, लेकिन जिस पर शक नहीं जाता है वो है लेलानी। मुझे तो बस इसी बात का दुख है कि गर्ल पावर नहीं चली। तुम जा सकती हो। बाय। ओके, चलो अगला वीडियो देखते हैं। वो वापस आ गया। ओ, एक वो लॉक, सब लॉक्ड है। वो नहीं खुलेगी।
समझ नहीं आ रहा हमें कौन मारना चाहेगा और क्यों। ये हार नहीं मान रहा। बिल्कुल। इसके इरादे तो पक्के हैं। देखो अरे वो खिड़की में से निकल गया। ये उसने कैसे किया? ये बंदा बंद खिड़की से निकल सकता है। मुझे भी ऐसा पसंद है, लेकिन वो मैं नहीं। शॉन, तुमने ये बहुत बात अजीब बोली, तुम था, जानते हो शॉन। ये क्या हो तुम्हें सकता है? जेल भेज कर ही मानेंगे शॉन। नहीं। हाँ? हमने देखा कातिल बहुत ही पतली सी खिड़की में से कूद गया, तो हम सब लोग भी अलग अलग शेप में से कूदेंगे ताकि पता चल सके हम में से कातिल होने के सबसे नजदीक कौन है। 3, 2, 1, मुझे ऐसी भी टाइट जगहें पसंद है। ये क्या है तुम ये शॉन? हो शॉन, तुम कातिल हो। ये सब क्या चल रहा है? मुझे नहीं लगता ये कातिल है। ये बहुत ही अच्छा था। वैसे छोटा सा पीस टूटा है। मुझे लगता है मेरे कैलकुलेशन में थोड़ी सी चूक हो गई। गो। पकड़ो मेरे बाल। क्या? तो शक की लिस्ट में इसका नाम सबसे ऊपर आ गया है। ओ हाँ। 3, 2, 1, गो! मैं आ रहा हूँ। इसके लिए कोई बड़ी शेप रखनी चाहिए थी। मेरा पिछवाड़ा। 3, 2, 1, गो। ये सबसे बुरी छलांग थी। इसने तो तबाही मचा दी, देखा? लगता है अंदर टूट फूट हो गई है। मुझे बॉल्स दे दो। पिछले चैलेंज को देखकर ये साबित हो चुका है कि सबसे ज्यादा बेगुनाह है बाक। मुझे छोटी जगह पसंद नहीं है, मुझे जेल की आदत है। वापस नहीं जाऊंगा। आगे देखो। चलो वीडियो को चला कर देखते हैं। तुमने सुना? वो दोनों तैयार है। देखो, दोनों बैट से मारने वाले। मर गया क्या? माय गॉड। एलेक्स, 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। एलेक्स ऐसे मरा? नहीं, नहीं, तुम पागलों में से किसी ने उसे मारा है। मैंने नहीं मारा। क्यों? ओ नहीं। ये तो पक्का है कि एलेक्स के साइज से मिलता जुलता ही उसे मार सकता है। तुम अभी भी उसका मजाक उड़ा रही हो? कैट, मैं नहीं था। फुटेज के हिसाब से और साइज के हिसाब से देखा जाए तो कातिल बहुत ही ताकतवर है और इतना भारी कि टेबल टूट जाए। तो हम देखेंगे कि हम दुनिया के ताकतवर आदमी से लड़ पाते हैं या नहीं। शुरू करते हैं। मुझसे पहले कौन लड़ने वाला है? भागो, मैं तुझे निचोड़ दूंगा मोटे। चल मारो, चल मारो, 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 आओ! ये अगला कौन है? तुमने अभी तक गर्ल पावर नहीं देखी। बस बहुत हुआ। या! या! शाबाश जैक, Come on, शाबाश, Zach. तुम ये कर सकते हो। अपने प्यार के बारे में सोचो। हाँ, सोचो। मारो। Come on. मारो उसे। बहुत हुआ। Come on, Zach, come on, come on. मेरे बाल निकाल दिए तुमने। हाँ, मेरे तुम पहले जाओ। मारो केले, मारो। साइंस के हिसाब से बात करूं तो मेरे चांसेस 0 है। बहुत भारी, बहुत भारी। बस इतना ही दम था तुम लोगों में। कैट, तुम उस सुमो रेसलर से बहुत बहादुरी से लड़ी। टाना, वो तुम्हें उठा तक नहीं पाया। और शॉन, तुम ही जानते हो तुमने क्या किया। लेकिन मैं जख्मी हो चुका हूँ। इसका मतलब मैं बेगुनाह हूँ, इसलिए मैं खुद ही बाहर जा रहा हूँ। लेकिन लेडीज, मैं आपको कहीं बाहर ले जा सकता हूँ, मुझे याद रखना। काश मैं भी लड़की होता। चलो अब वीडियो पूरा करते हैं। क्या? चलो एलन, तुम मार सकते हो। नहीं, मारो, मारो। नहीं नहीं, उस पर कोई असर मारो, नहीं। मारो, 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 नहीं, नहीं, नहीं। मारो।
बेहोश हो गया। वो उसे कहाँ ले जा रहा है? तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? वो तुम ही थे ना? तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू तुम्हें बचा नहीं सकते। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तो हम सबने देखा जब कातिल पर चीजें फेंकी जा रही थी तो वो बिल्कुल नहीं हिला। इसलिए हम क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले हैं जिससे ये तय हो सके कि कौन बेगुनाह है और कौन सस्पेक्ट। 3, 2, 1, go! ओके, हिलना मत बिल्कुल। 3, 2, 1, go! तुम बिल्कुल भी नहीं हिले। आओ देखते हैं इस लकड़ी को गिराने से क्या होता है। ओह माय गॉड! मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। क्या ये वाला सबसे आसान था? तो भी तुम चिल्ला रही हो? गर्ल पावर नहीं रही क्या? अगर पिछले चैलेंज को देखे तो जो थोड़ा सा भी नहीं हिला वो था टैनर। ओह, चलो चलते नहीं, हैं। इससे शक तुम पर जाता है। क्या? और जो सबसे पहले हिला और चीखा वो थी कैट। तुम जा सकती हो। बाय बाय कैट। इसका मतलब कातिल हम में से एक है। मुझे तो तुम दोनों पर भरोसा नहीं है। मुझे तेरे बाल पसंद नहीं है। कम से कम मोटा तो नहीं हूँ। मुझे दे दो बॉल्स। चलो देखते हैं एलन को कहाँ लेके गए हैं। एक मिनट, ये रूम अजीब लग रहा है। पागल कमीना। ये उस गेम की तरह है क्या? मैं कहाँ पर हूँ? शर्लॉक, वो तुम्हें भी ले आया? शेल्डन है मेरा नाम। हेलो दोस्तों, तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम दोनों को चैलेंजेस पसंद है तो चलो एक चैलेंज खेलते हैं तुम्हारी जिंदगी के लिए। 60 सेकंड के बाद ये कमरा जहरीली गैस से भर जाएगा। देखते हैं तुम ये हथौड़ियां खोल पाते हो या नहीं। गेम शुरू करते हैं। जल्दी, ये रही आ रही। काटना शुरू करो। इससे नहीं कटेगा। बिल्कुल, वो चाहता है कि हम हाथ पैर काट कर निकल जाएं। पहले तुम काटो। बिल्कुल नहीं। मैं शुरू से जानता था कि तुम नकली डिटेक्टिव हो। बिल्कुल नहीं। मैं नकली डिटेक्टिव नहीं हूं। मैंने काट दिया। क्या हुआ? गलत पैर काटा। क्या? गलत पैर काटा। ताला खुल गया। अरे बाप रे। हम जानते हैं कातिल पागल है और ताले तोड़ सकता है। तो हम लोग पानी के अंदर अपनी ये चेन खोलने की कोशिश करेंगे। 3, 2, 1, go! मैं हार मानता हूँ। मैं ये ताला नहीं तोड़ सकता। मैंने तोड़ दिया। तोड़ दिया? मतलब हाँ, तोड़ तुम दिया। कातिल हो सकते हो। नहीं, पहले टैनर को आने दो। मैंने कर दिया, मैं फ्री हूँ। एक मिनट, तुमने खोल लिया? नहीं, पर तुम दोनों ने खोल लिया। तो इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला जो सबसे पहले ऊपर आया वो कातिल नहीं हो सकता और वो है जैक। तुम जा सकते हो। जब मुझे पता चलेगा कि कातिल कौन है, मैं जेल में आकर उसे मार डालूंगा। अब हम दोनों ही रह गए तो कीरा। अब ये कीरा कौन है? अब हम दोनों बचे हैं। चलो खोजते हैं ये किसने किया। मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकला हूँ और यहाँ से दूर जा रहा हूँ। मैंने अपना भेष बदल लिया ताकि कातिल मुझे पहचान न सके। ये तो बहुत ही बढ़िया काम किया। अरे उसने तो दीवार ही फाड़ दिया।
लगता है वो मर गया। ओ भाई, अरे देखो, उसके मुंह से खून निकल रहा है। मतलब वो ऐसे मरा था। मुझे देखो, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ टैनर। हम जानते हैं कातिल इतना ताकतवर है कि वो दीवार फाड़ सकता है, तो देखते हैं हम में से कौन इस दीवार के पार जा सकता है। मैं पहले जाता हूँ। 3, 2, 1, गो। अरे इसने तो दीवार फाड़ दी। मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ। जोर से लगी। मैं आज के दिन में ये पहली बार नहीं कर रहा। 3, 2, 1, go! क्या तुम ठीक हो? लग रहा है जैसे पत्थर से टकरा गया। क्योंकि हम दोनों ने दीवार फोड़ दी, मतलब हम दोनों गिल्टी है। चलो सबको वापस बुलाकर बात करते हैं। दोस्तों, मैंने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है क्योंकि मुझे लगता है कि हमने गलती से कातिल को बेगुनाह मान लिया है। रुको रुको 1 मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम सब लोग यहाँ हैं, तो इसका एक ही मतलब बनता है, ये एक जाल है। एलेक्स, मैंने सोचा तुम मर चुके हो। मैंने एक गोली खाकर अपने दिल की धड़कन को रोक लिया था और एक कातिल की तरह लोगों को पैसा देकर भेज दिया ताकि स्टोरी परफेक्ट लगे और किसी को शक ना हो। और तुमसे नजरें बचाकर मैंने ये सारा काम किया। लेकिन क्यों? क्योंकि कातिल सिर्फ एक ही हो सकता है। प्लीज मेरे दर्द का अंत कर दो। मुझे मार दो। अब हमारी बारी है मिस्टर बीस्ट को बचाने की। हम हवा में 1000 फीट की ऊंचाई पर है और तुम में से एक पूरे 5 मिलियन। तुम ठीक हो? अरे एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। चलो 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 जल्दी चलो 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 हॉस्पिटल में मिलेंगे। मिस्टर बीस्ट! अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब अभी अभी मेरा मर्डर हुआ है और वो मर्डरर इसी रूम में है। मैं नहीं हूँ। ये हो सकता है। इसलिए सिक्योरिटी कैमरा से फुटेज निकालिए और पता लगाइए मर्डरर कौन है। इससे पहले वो किसी और को मार दे। कौन है? जल्दी से अपना गुनाह कबूल करो। कुछ नहीं किया। गाइस, पहले हम एविडेंस का पहला वीडियो देखते हैं। अरे वो रहा किलर। ये तो जोर से लगी होगी। Oh my God! किलर सीढ़ियों से फिसलते हुए रह गया। भागो मिस्टर बीस्ट! इतने सारे पैसे? क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा ये किलर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर क्यों नहीं गया। तो किलर कौन है? अब जबकि हम नहीं जानते कि किलर कौन है, तो हम सिक्योरिटी टेप के बिना पर एक चैलेंज परफॉर्म करेंगे जिसमें हर किसी को मौका मिलेगा अपनी इनोसेंस प्रूव करने का। अपने पहले चैलेंज के लिए हमने पूरे स्टेयरकेस को मिल्क चॉकलेट से कवर किया, ये देखने के लिए कि किस सस्पेक्ट का बैलेंस सबसे अच्छा है। तो तुम लोगों में से सबसे पहले जो ऊपर जाएगा और वो रेड बटन दबाएगा तो वो किलर नहीं है। और 3, 2, क्या कर दिया तुम लोगों ने? पहले स्टेप पर ही फिसल रहे हैं। अरे बाप रे! आगे चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किलर ऊपर जाते हुए फिसल रहा होगा, तो जो सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वो ऑब्वियसली किलर तो नहीं हो सकता। एक मिनट, पहुंच गया। किलर नहीं है। जल्दी से वो लाल बटन दबा दो। मैंने कहा था ना। अरे वो रेड बटन क्यों नहीं दबाओ? जल्दी दबाओ, जल्दी बोलो। नीचे आओ। ये तो किसी ने नहीं सोचा था। चलो जाओ, वो देखो। तुम कहाँ जा रहे हो? चलो जल्दी जाओ। Congratulations मारियो, तुम इनोसेंट हो और यहाँ से जा सकते हो। मैंने कहा था। Guys, बस नसीब ही अच्छा था। चलो एविडेंस रूम में वापस चलते हैं। मिस्टर बीस्ट के मर्डर के लिए अब 6 प्राइम सस्पेक्ट बाकी हैं और इस तरह के चैलेंजेस हमें उस सस्पेक्ट तक पहुंचने में मदद करने वाले हैं, उस किलर तक। मुझे ये एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि अगर मिस्टर बीस्ट को हार्नेस लगाई गई थी तो वो नीचे गिरे कैसे? चलो इस वीडियो को दूसरे एंगल से चलाकर देखते हैं। देखो देखो देखो, वो देखो किलर है। क्या ये किलर है? हाँ, वो इतनी देर से वहाँ पर ऊपर ही था और किसी को पता भी नहीं चला। तो इसकी वजह से मिस्टर बीस्ट गिर गया। उसने सेफ्टी हार्नेस काट दिया था। लड़की भी हो सकती है।
एक मिनट किलर लड़की भी तो हो सकती है ना। मैं तो एक लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकती यार। गाइस देखो जरा, किलर नीचे कूदने में जरा घबरा रहा है। इसका मतलब कि किलर को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तो अपने दूसरे चैलेंज के लिए हम क्राइम सीन पर वापस जाने वाले हैं। तो आप लोग जो सेटअप को देख रहे हैं ये खतरनाक हो सकता है। ये 1000 फीट ऊपर ले जाएगा और वहां से आपको कूदना है। तो तुम लोग आपस में तय कर लो कि ये काम पहले कौन करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो डर गया वो तो पक्का जेल गया। मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन मुझे मुझे समझ नहीं आता ये मिस्टर बीस्ट का वजन कैसे झेल पाया। हे, मिस्टर बीस्ट अभी मोटा नहीं है पहले की तरह। मुझे तो ऐसा लगता है तुम में से कोई किलर है। तुम्हारी बातों से ऐसा ही लग रहा है। तुम सब लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं ये करूंगा। मैंने ये बहुत बार किया। तुम कुछ भी कर लो, खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाओगे। तो तुम तैयार हो? अरे बाप रे! बस करो। क्या हमारा यहाँ पर आना जरूरी था? बाप रे! अरे बाप रे! अरे बाप रे! मुझे डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसे मिस्टर बीस्ट गिर गया। तो आखिरकार हम ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। क्या तुम तैयार हो? अगर मैं यहाँ से गिरूंगा तो मेरी हड्डियां तो नहीं टूटेगी ना? तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। ये अगर यहाँ से बिना डरे कूदने में कामयाब हो जाता है तो ये मानना होगा कि ये भी किलर नहीं है। और 5, 4, 3, 2, 1, जाओ। अरे ये क्या? क्या तुम जिंदा हो? सब ठीक है? हाँ, इसके लिए तो बहुत आसान लग रहा था। मैं किसी से नहीं डरता और ना ही मैं किलर हूँ। लेकिन सर्वाइवल डैड को ये नहीं मालूम था कि वो प्राइम सस्पेक्ट बन चुके थे। हमें कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लगा मैं बेकसूर हूँ, मैं जा सकता हूँ। लेकिन एक मिनट रुको। तुम्हारे कूदने के फुटेज फिर से देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जो डर किलर के चेहरे पर दिखाई दिया। डर लगता तो मैं कूदने के लिए क्यों जाता? तुम भी किलर हो सकते हो। देखो देखो, ओ अच्छा हुआ लाइट वापस आ गई। क्या? मुझे इतना जल्दी मरना नहीं है। ये वाली ग्रीन, ब्लू, ये शिट। मुझे लगता है वो मर गया। ये किसने किया होगा? ये तुमने किया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आग लगाने की हिम्मत कैसे की? गाइस रुक जाओ यार। हम लोगों को साथ मिलकर काम करना है और पता करना है कि किलर कौन है। सही कहा, चलो। सर्वाइवल डैड मर चुका है तो हमें किलर को जल्दी ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि वो और किसी को मारे। मैं जानता हूँ अभी जो हुआ उस बात का सबको बहुत बुरा लगा है। लग गए। लेकिन अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि किलर आप में से ही कोई है। तो अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। तो यहाँ मैंने मिस्टर बीस्ट के 6 पुतले लगाए हैं, वो भी बॉम्ब के साथ। 5 और बचे हैं। और अगर तुम्हारा बॉम्ब फटने से पहले तुमने मिस्टर बीस्ट की जान बचा ली तो इससे साफ हो जाएगा कि तुम गुनहगार नहीं। रुको रुको, हमें पता कैसे चलेगा हमें आगे क्या करना है? बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए तुम लोगों के पास बस 2 मिनट है। चलो जल्दी। करना क्या है? ब्लू, येलो, ग्रीन। कौन सा समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करना है। मैं जानता हूँ कि किलर बॉम्ब बनाने में माहिर होगा लेकिन उसे डिफ्यूज करने में नहीं। देखते हैं क्या होता है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। क्या करूँ, समझ नहीं आ जो भी रहा है। बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाएगा वही किलर साबित होने वाला है। क्या करूँ, कौन सा है समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या बैटरी नहीं? तुम बैटरी नहीं निकाल सकते। बस 1 मिनट बचा है गाइस। अरे यार, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। मैं किसी भी वायर को कट कर सकती हूँ। कैसे कुछ करूँ? ये बहुत ही स्ट्रेसफुल है। इस पे मेरी जीने मरने का सवाल हो गया है। 30 सेकंड बचे हैं। तुम शांत हो जाओ। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। कुछ तो करो। तुम करो ना यार, जल्दी। गाइस, अरे सब अपना मुंह बंद रखो। मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 सेकंड बचे हैं गाइस। जाओ। पता नहीं ये वाला होगा, इसमें पावर हो सकता है। कौन सा काटूं, कौन सा? ब्लू वाला काटता हूँ। 5, क्या मैं ये वायर काटूं? 4, नहीं, ये वाली सही रहेगी। 3, मैं ये वाली वायर काट रहा हूँ। ब्लू कौन सा काटूं? मेरा बच गया। मेरा भी नहीं फूटा। इनोसेंट है। मैंने मिस्टर बीस्ट को नहीं मारा है, समझ गए ना तुम?
मैं जानता हूँ किलर तुम ही हो। हाँ, टेक्निकली ये इनोसेंट है। तो चलो गाइस, हम एविडेंस रूम में चलते हैं और देखते हैं कि किलर कौन है। अब जब 4 चैलेंजेस हो चुके हैं तो बचे हुए चैलेंजेस और भी ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं। मुझे लगता है उसके बाद ही हम किलर तक पहुंच पाएंगे। देखते हैं अपने नेक्स्ट पीस ऑफ एविडेंस में हमें क्या दिखाई देता है। ये हम क्या देख रहे हैं? ये तो बस कचरा फेंकने आया है। अरे बाप रे, वो देखो एक गाड़ी आ रही है। क्या हो रहा है? वो कौन है? लग रहा है, ऐसा लगता है कार्ल, नोलन और टरीक हैं। ये तीनों वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या यही तीनों मिस्टर बीस्ट को मारने की कोशिश कर रहे थे? एक मिनट गाइस, देखो जरा, गाड़ी में कोई है ही नहीं। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? वो भी तब तक जब तक कोई इसे रिमोट कंट्रोल से ना चलाए। और वो देखो, उन्होंने उसकी मदद भी नहीं की। मुझे लगता है यही किलर्स हैं। मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर बीस्ट के दोस्त ही उसे मारना चाहते हैं। सही सुना आपने, कार्ल, नोलन और टरीक अब प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। अब बाकी 3 के साथ साथ उन तीनों को भी अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होगी। तो हमें यहाँ क्यों बुलाया है? जैसा कि तुम लोग जानते हो, मिस्टर बीस्ट का मर्डर हुआ है और मुझे लगता है कि तुम में से किसी ने उसे मारा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें YouTube चैनल देने का वादा किया था जो वो नहीं कर अगर पाए। मैं मर जाता हूँ तो अपना YouTube चैनल मैं इन सब के हवाले छोड़ दूंगा, फिर ये संभालेंगे। हाँ, तुमने सोचा तो ठीक। मैंने तो ये कभी नहीं सोचा। मैं नहीं हूँ। तुमने एक बार कहा था कि तुम उन्हें मारना चाहते। नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तुम लोग आपस कभी में ये नहीं तय कहा करो, मैंने। मुझे ब्लेम मत करो। तो ये साबित करने के लिए कि बेगुनाह कौन है, हम एक चैलेंज करने वाले हैं। इस रैम से आपको कार उड़ानी है और जाकर सीधे टारगेट पर हिट करना है, वो भी एक रिमोट कंट्रोल सीट पर बैठकर। शायद इससे तुम बेगुनाह साबित हो जाओ। तो सबसे पहले सभी अपनी कार चुन लो। ये मेरी कार है। मैं येलो लूंगी। ये गाड़ी मेरी है। ये वाली मेरी है। मेरी मिनी कूपर है। और ये वाली मैं लेने वाला हूँ। तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले ये लाल वाली कार। देखना कितनी स्पीड से भगाता हूँ। याद रखिए, क्योंकि किलर के इंटेंशंस बुरे थे और वो जिमी को मारना चाहता था, तो जो सस्पेक्ट अपनी रिमोट कंट्रोल कार से टारगेट को एक्यूरेसी से हिट करेगा वो इनोसेंट डिक्लेयर किया जाएगा। ये कार तो बस के ऊपर ही गिर गई। चलो कैट, अब तुम्हारी बारी। सारी लड़कियों की तरफ से मैं इन लड़कों से आज बदला लेने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करें। ये तो तेज चला रही है। अरे वो गर्ल पावर का क्या हुआ? हाँ, लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती। कैट ने तो नहीं किया, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। चलो टारगेट हिट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ये कर पाएगा। मुझे भी नहीं लगता वो ये कर पाएगा। सीधे चलो, सीधे चलो। हाँ, चलो चलो सीधे। चलो ब्रो, तुम कर सकते हो। मुझे पता नहीं कर पाएगा। टारगेट को देखो, टारगेट को देखो, उसकी तरफ। देखो, मैंने कर दिखाया। पहले वो जमीन पर टकराए तो क्या ये काउंट होगा? नहीं, उसको टारगेट को हवा में हिट करना पड़ेगा। क्या? चलो अब पर्पल कार की बारी। स्पीड बढ़ाओ। और तेज। अरे ये तो बहुत तेज जा रहा है। सीधा निशाने पर। क्या? ये तो हमें ही मारने की कोशिश कर रहा था, जैसे किलर ने किया था। टैनर, तुम्हारी मैं बारी। किलर नहीं हूँ, मैं ये प्रूव करूंगा, वो भी टारगेट को हिट करके। चलो चलो चलो, बहुत अच्छे, चलो। कम ऑन। थोड़े के लिए बच गया। अरे कोई ड्राइव क्यों नहीं कर पा रहा यार? यार, मैं ड्राइविंग स्कूल कभी नहीं गया हूँ। आई लव मिस्टर बीस्ट, मैं उसे क्यों ही मारूंगा? अब ये देखो, चलो। चलो, बहुत अच्छे। अरे बाप रे, मैंने कर दिखाया। देखा तुमने क्या किया? रुको, क्या हुआ? क्या मुझे टारगेट हिट करना था? चलो अब आखिरी तुम्हारी बारी है। चलो देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ये कर सकता हूँ। आ जाओ। अरे नहीं। ये क्या? मैंने कर दिखाया। मैं किलर नहीं हूँ। फुटेज देखने के बाद ये पता चला कि जिस आदमी ने टेक्निकली टारगेट को हिट किया वो था कार्ल, और इसका मतलब है कि वो बाइज्जत बरी किया जाता है। तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? रुको, तुम किलर हो? किलर को ढूंढने के लिए हम एक कदम और नजदीक आ गए, लेकिन हमें जल्दी करना होगा और एविडेंस देखने होंगे। अरे वो रहा किलर। ये बॉक्स में छुपा था। ये क्या करने वाला है? वो भी बो एंड एरो से। जरा बच के जिमी। निशाना चूक गया।
बेकार निशाना है। मजा आ रहा है। उसका निशाना अच्छा नहीं है। साफ पता चल रहा है कि वो बो एंड एरो में घटिया है। सस्पेक्ट की आर्चरी स्किल्स टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट जगह है। तो इस चैलेंज में जो भी बो एंड एरो से सामने के गुब्बारे फोड़ेगा वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है। सबसे पहले शॉन की बारी। मैं किलर नहीं हूँ, मैं तो लेवर हूँ। मैं सब गुब्बारों को फोड़ने वाला हूँ। ये किसके बॉल्स हैं? चलो गुब्बारे फूटे। जितने बॉल मैंने फोड़े उतनों को मैं झेल सकता हूँ। मुझे बस यही कहना है कि मैं बेकसूर हूँ। क्या? ये क्या हुआ? जब मैं निशाना लगाऊं मुंह बंद रखना। 3, 2, 1। मुझे छींक आ गई। माँ की आँख। अरे मैं तो ये वापस दे रहा था। इसके पहले मैंने ये कभी नहीं किया। 3, 2, 1। मेरा ध्यान नहीं था, माफ करना। 3, 2, 1। Oh my God! कम से कम एक तो फूटा। कैट निशाने से गुब्बारों को फोड़ देगी। 3, 2, 1, go! नहीं फूटा, मतलब मैं इनोसेंट हूँ। नहीं, किलर की तरह तुमने भी निशाना गलत लगाया। इसका मतलब किलर तुम हो। किलर हो? मैं नहीं हूँ यार। ठीक है, बारी मेरी है। देखो मैं क्या करता हूँ। 3, 2, 1। तुम इकलौते हो जिसने ये चैलेंज अच्छे से करके दिखाया। इससे साफ साफ पता चलता है तुम किलर नहीं हो। ये तो मैं पहले से कह रहा हूँ। मुझे लगता है इसने किया है। मेरी तरफ उंगली क्यों कर रहे हो? चलो फिर से एविडेंस रूम में चलते हैं और किलर ढूंढते हैं। अब सस्पेक्ट लिस्ट में केवल 5 लोग बाकी हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट एविडेंस की वीडियो देखते हैं। ये किलर खिड़की पर चढ़ क्यों नहीं पा रहा है? मतलब तुम जिमी की विंडो पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे? ये मत कहना कि वो मैं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन किसी और वजह के लिए। ओह, मिस्टर बीस्ट को किलर का पता क्यों नहीं चला? वो तो उनके घर के बाहर ही है। देखो वहाँ। वो गिर गया। अरे बाप रे! क्या किलर मर गया है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है जो भी किलर है उसकी ग्रिप बहुत कमजोर है। तो हमारे अगले चैलेंज के लिए बाकी सस्पेक्ट्स की ग्रिप स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा, वो भी जमीन से 50 फीट की ऊंचाई पर। अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए जो सबसे आखिरी तक होल्ड करेगा और गिरेगा उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा। गुड लक। हमारे साथ कुछ गलत मत करना। और 5, 4, 3, 2, 1, go! क्योंकि मिस्टर बीस्ट के किलर की ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ही खराब थी, तो जो आदमी सबसे आखिरी में गिरेगा वो किलर बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्हें नारी शक्ति की ताकत नहीं पता है। सबसे पहले गिरोगी। तुम्हारा हाथ अभी से छूट रहा है। अगला शॉन गिरने वाला है। बटले, हाथ छूट रहा है। और नहीं हो रहा। क्या बात है, ये भी गिरने वाला है। छोड़ दे। और ऊंचाई पर ले जा। नहीं, मैं भी नहीं। माँ की आँख। तुम ज्यादा देर रुक नहीं पाओगे। नहीं हो रहा तो हाथ छोड़ दो। वो नहीं कहने गिरने वाला है। छोड़ दे। नहीं नहीं, और ऊपर नहीं, और ऊपर नहीं, और ऊपर नहीं। क्यों, तुम्हारे भी हाथ छूट रहे हैं ना? हाँ हाँ, ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा मैं। मैंने ये कर दिखाया। मैं गुनहगार नहीं हूँ। आ गया, वरना कुछ इसका मतलब तुम जानते हो नोलन? मैंने मर्डर नहीं किया है। वो तो मैं भी नहीं हूँ। तुम भी किलर हो सकते हो। मैं तेरी तो, और मेरे मुंह के आगे क्या आकर बैठा है? अब नोलन और बाकी के मिस्टर बीस्ट के दोस्त इनोसेंट डिक्लेयर किए जा चुके हैं या मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ 4 सस्पेक्ट बाकी थे। चलो देखते हैं कि आगे के एविडेंस में हमें क्या मिलता है। मिस्टर बीस्ट के वॉशरूम में कैमरा क्यों लगाया है? हाँ, वो देखो, वो वॉशरूम के अंदर इंतजार कर रहा था। 1 मिनट, ये क्या है उसके पास? उसके हाथ में चाकू है। क्या वो मिस्टर बीस्ट को चाकू से मारने वाला है? क्या उसने ब्लू ट्रैप पर पैर रख दिया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लड़की है। ठीक है, मैं समझ गया कि हमें क्या करना है जिससे किलर पकड़ा जाए।
ग्लू ट्रैप पर किलर को स्ट्रगल करते हुए देखने के बाद हमने बाकी के सस्पेक्ट्स को ऐसे ही चैलेंज पर टेस्ट किया। ग्लू ट्रैप पर पैर रखने के बाद किलर ने गिव अप कर दिया था, तो जो भी इस ग्लू ट्रैप पर शुरू से लेकर एंड तक जाएगा वो इनोसेंट होगा। ऑलराइट टैनर, सबसे पहले तुम्हारी बारी। 3, 2, 1। मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गया हूँ। तुम्हें कर सकते हो टैनर। ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से निकालो। मैं हार मानता हूँ, मदद करो। अब देखते हैं शॉन क्या करता है। मैं बस भागने वाला हूँ। रुक जाओ। किलर ने भी ऐसी हरकतें की थी जब वो चिपका हुआ था। हाँ। शॉन गिव अप करने वाले हो? गिव अप करोगे क्या? मैं हार नहीं मानूंगा। ये तो पीछे की तरफ गिर गया। ओके, मैं हार गया। गिव अप कर रहे हो? ऑलराइट कैट, अब तुम्हारी बारी। नारी शक्ति की ताकत को नजरअंदाज मत करना। एक मिनट, तुम्हारी गर्ल पावर का क्या हुआ? नारी कभी हार नहीं मानती। आज एक नारी किसी पे भारी नहीं पड़ पा रही है। अब आखिरी बारी थी नंबर 42 की। अगर तुम शॉन के मार्क से आगे चले गए तो तुम इनोसेंट होगे। आसान है। वो तो लगभग मेरे तक पहुंच गया। ये शॉन के मार्क से आगे आ गया। नहीं। चैलेंज पूरा कर पाएगा? एक मिनट, ये कर लेगा। मैंने कहा था ना, क्योंकि तुमने ग्लू ट्रैप चैलेंज खत्म किया तो तुम फ्री टू गो हो। मैंने कहा था ना मैं किलर नहीं हूँ। होता भी तो क्या उखाड़ लेते। लेट्स गो। ओह माय गॉड! मैंने तो पहले से ही कहा था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था ना मैं किलर नहीं हूँ। क्या इसको जाने देना चाहिए था? सच कहूँ तो नंबर 42 के पास को लेकर मुझे उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उसने ग्लू ट्रैप चैलेंज खत्म किया वो शायद किलर भी हो सकता है। अब हम अपना आखिरी पीस ऑफ एविडेंस देखते हैं, जिसमें सिर्फ 3 सस्पेक्ट्स बाकी हैं। ये तो स्विमिंग कर रहा है। पता नहीं था इसकी बॉडी इतनी अच्छी है। ओह, ये तो किलर है। उसके हाथ में हथौड़ा है क्या? पीछे मुड़ो। क्या उसने पानी में गिरा दिया? मिस्टर बीस्ट को कुछ पता ही नहीं। हाँ। देखो जरा, वो नीचे पानी में है। अरे देखो जरा। ये क्या? क्या किलर थक गया, वो भी पहले से ही? चलो मैं समझ गया आगे क्या करना है। तो अपने अगले चैलेंज में हम तीनों सस्पेक्ट्स को अंडर वाटर भेजने वाले हैं। देखते हैं कि वो अपनी सांस कितनी देर तक रोक पाते हैं। क्योंकि सस्पेक्ट अपनी सांस ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया था, तीनों में से जो भी अपनी सांस ज्यादा देर तक रोकेगा वो इनोसेंट होगा। 3, 2, 1, go! ये अभी तक का सबसे डेंजरस चैलेंज हो सकता है। वो देखिए, टैनर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। याद रहे, किलर अपनी कुछ ही सेकंड्स तक सांस रोक पाया था, तो जो भी सबसे आखिरी में आएगा उसके किलर होने के चांसेस सबसे कम है। टैनर बाहर आ गया ऑलरेडी। बाहर निकालो। अब सिर्फ कैट और शॉन बाकी है। लगता है शॉन डर रहा है। ये शॉन कर क्या रहा है? एक मिनट, क्या कौन ऊपर आया सबसे पहले? क्या मैं जीत गई? नहीं, शॉन सबसे पहले आया। शॉन जीत गया। देखा, मैंने कहा था ना। तुम बेकसूर हो, तुम जा सकते हो। मैंने कहा था मैं किलर नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक लवर हूँ। अब सिर्फ 2 सस्पेक्ट बाकी हैं, तो हम अपना फाइनल पीस ऑफ एविडेंस देखने जा रहे हैं। तो अब पता चल ही जाएगा कि मिस्टर बीस्ट को किसने मारा, कैट ने या फिर टैनर ने। चलो ये आखिरी फुटेज देखते हैं। किलर दरवाजा खोलने जा रहा है, लेकिन दरवाजे पर लॉक है। रुको, क्या वहाँ पर डॉगी डोर है? मिस्टर बीस्ट तो सो रहा है। ये 2 मुंह वाला सांप है क्या? वहाँ तो कीड़े भी है। किलर तो वहाँ से डर के भाग गया।
ठीक है, चलो तुम दोनों में से तय करना है कि मिस्टर बीस्ट का किलर कौन है। मैं नहीं था। मैं भी नहीं थी। लेकिन टैनर और कैट ये नहीं जानते थे कि जो चैलेंज वो फेस करेंगे वो सबसे मुश्किल चैलेंज होगा। क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि किलर को सांप और कीड़ों से बहुत डर लगता है, तो तुम दोनों में से जो भी इस डर का सामना बिना चीखे चिल्लाए करेगा वो बेगुनाह साबित हो जाएगा। याद रखो टैनर, किलर को कीड़ों से बहुत डर लगता था, तो तुम चिल्लाना मत। ये क्या? ये क्या हो रहा है? टर्नर कैसा लग रहा है? मैं बढ़िया हूँ। सच में तुम कोई ठीक हो? दिक्कत नहीं। हाँ सच कह चलो रहा हूँ। और कॉकरोचेस ले आओ। ये चिल्ला कैसे नहीं रहा यार? ये अपनी इनोसेंस प्रूव करके ही रहेगा। अब कैसा लग रहा है? थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये सब। चलो अब सांप लेकर आओ, सांप लेकर क्या आओ, कहा जल्दी लाओ। यार नहीं। नहीं नहीं नहीं। ये सांप नाराज लग रहा है। याद रहे, अगर तुम्हें ये सब बंद करना है तो तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा। लेकिन तुम चिल्लाए तो किलर कहलाओगे, इसीलिए चिल्लाना मत। बहुत हिम्मत वाला हूँ मैं। नहीं मतलब थोड़ा तो हुई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऑलराइट, सभी जानवरों को हटा दो इसके ऊपर से। अभी के लिए ये इनोसेंट है। ऑनेस्टली टैनर, मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। कैट तुम्हारी बारी है। टैनर बिल्कुल नहीं चिल्लाया, लेकिन फिर भी हमें कैट को अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका देना होगा। तुम्हें सिर्फ चिल्लाना है अगर तुम चाहती हो कि ये सब रुक जाए। अगर मैं चिल्लाना चाहूँ तो भी नहीं चिल्ला सकती। मेरे कान में कुछ गया है क्या? बहुत मजा आ रहा है। क्या ये काउंट किया जाएगा? मैं नर्वस हूँ इसीलिए हंस रही हूँ। देख के एलेक्स। आई एम सॉरी, ये क्या है? नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। ठीक है, मुझे लगा था कि जैसा होगा वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ठीक है। मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। 3, 2, 1। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना तो टैनर ना कैट चिल्लाए, तो फिर मिस्टर बीस्ट को आखिर मारा किसने? हम दोनों नहीं चीखे तो मिस्टर बीस्ट को किसने मारा? इसका मतलब है कि किलर है। रुको, तुम दोनों भी तो हो सकते हो। हाँ, तुम दोनों में से किसी ने एक भी टास्क नहीं किया था। क्या पता तुम्ही ने उन्हें मारा हो। क्योंकि मिस्टर बीस्ट हमारा दोस्त है, हम उसे क्यों मारेंगे यार? अगर तुम बेकसूर हो तो क्यों ना हम लाई डिटेक्टिव टेस्ट करें। वो इनएक्यूरेट होता है। हाँ हाँ, और लाई डिटेक्टर एकदम सही नहीं होता। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बात करता है। हाँ। अब जबकि हम दोनों प्राइम सस्पेक्ट्स हैं, चैलेंज को फेस करना था और वो था प्रोफेशनल लाई डिटेक्टर टेस्ट। आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। ओके, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा ताकि मुझे पता चले तुम सच बोल रहे हो या झूठ। एलेक्स, तुम वेट कम करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या? एलन, क्या मिस्टर बीस्ट तुम्हारा दोस्त है? नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुम सच बोल रहे हो। अब मैं तुम दोनों से सेम सवाल पूछूंगा। एलेक्स, क्या तुमने मिस्टर बीस्ट का मर्डर किया है या उसके मर्डर से तुम्हारा कोई लेना देना है? नहीं। एलन, क्या तुमने मिस्टर बीस्ट का मर्डर किया है या उसके मर्डर से तुम्हारा कुछ लेना देना है? नहीं। तुम दोनों ही सच बोल रहे हो। एक मिनट, अगर सभी लोग इनोसेंट हैं, तो फिर मिस्टर बीस्ट को मारा किसने? मैं जिंदा हूं। एक मिनट, तुम जिंदा कैसे हो? तुम तो मर चुके थे ना? तुमने मुझे मरते हुए देखा? ये भी तो हो सकता है मैं पीछे के दरवाजे से भाग गया था। तो फिर बाकियों का क्या? क्या तुमने उन्हें मरते हुए देखा? हाँ, लेकिन क्यों तुमने हम सबके साथ ऐसा किया? हाँ, क्योंकि तुम दोनों पर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। चाहिए।